गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, ज़बरदस्त होंगे, फाड़ू होंगे। कल की जो मैं क्लास ले रहा था तो कुछ टेक्निकल इशू आ जाने के कारण मैं बार बार क्लास को रोकना पड़ रहा था। इसलिए मैं आपका जो चैप्टर 3 था उसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैं नहीं करा पाया। आज जो है मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पहले से आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा और इसके तुरंत बाद मैं चैप्टर 4 शुरू करूंगा, जिस चैप्टर का नाम है द क्लॉथ्स वी वियर, जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा डिस्कशन मैं इस चैप्टर में करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं जो चैप्टर 3 है उसका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाई डू वी नीड फूड, भोजन की आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ती है। तो देखिए फूड गिव अस एनर्जी, यहाँ पर लिखा है FOOD फूड, GIVES गिव्स, US अस, ENERGY एनर्जी, TO2 एनर्जी टू वर्क, WOR के वर्क। फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क, भोजन जो होता है हमें ऊर्जा देता है क्या करने के लिए? कार्य करने के लिए। IT इट KWPS कीप्स देम हेल्दी, और यह हमें क्या करता है? स्वस्थ रखता है। इट प्रोटेक्ट देम फॉर डिजीज, यह हमें क्या चीज से बचाता है? बीमारी से बचाता है। फॉर नहीं होगा बाबू, यहाँ पे फ्रॉम होगा, FROM, FROM। यह हमें क्या चीज से बचाता है? बीमारी से बचाता है। सो वी नीड फूड, इसलिए हम लोगों की भोजन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे लिखा है सो, WEVNEED नीड, FOOD फूड, इसलिए हम लोगों को क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है? भोजन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड्स एंड व्हाट डू दे कॉन्टेंट, प्रोटेक्टिव फूड्स क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। किसको प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं? वेजिटेबल्स को, और फल्स जो होते हैं, फल वो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। दे कॉन्टेन विटामिन एंड मिनरल, उसके अंदर क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दे, THEY दे, CONTAINS, दे कॉन्टेन्स विटामिन एंड मिनरल्स। उसके अंदर क्या होता है? विटामिन होता है और दूसरा क्या होता है? मिनरल होता है। क्या होता है बाबूजी? विटामिन होता है और क्या होता है? मिनरल होता है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में डिफरेंट क्या होता है उसे हमें बताना है। तो देखिए पीपल हु डू नॉट ईट, जो लोग नहीं खाते हैं क्या? फिश एंड मीट, क्या नहीं खाते हैं? मछली को नहीं खाते हैं, मांस को नहीं खाते हैं, आर कॉल्ड वेजिटेरियन, सॉरी हाँ आर कॉल्ड वेजिटेरियन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन बोलते हैं। फिर नॉन वेजिटेरियन को लिखा गया है पीपल हु ईट मीट एंड फिश, वैसे लोग जो मांस को खाते हैं, मछली को खाते हैं, आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। उसको क्या बोला जाता है बाबू? नॉन वेजिटेरियन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? नॉन वेजिटेरियन बोला जाता है। देखिए फिर उसके नीचे जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर D, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? D यानी 4, डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ फूड, यानी कि जब फूड के जर्नी के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है तो सबसे पहला उसका जर्नी क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ सीड्स, यानी कि ग्रोइंग ऑफ सीड्स यानी कि जो भी सीड्स होता है उसको उपजाना, उसके बाद सेल देम टू ट्रेडर्स, व्यापारी से उसको क्या कर देना? बेच देना। शॉपकीपर परचेज देम फ्रॉम ट्रेडर्स, जो दुकानदार होते हैं वो क्या कहाँ से खरीदते हैं? जो भी व्यापारी होते हैं उससे खरीदते हैं। फिर कह रहा है वी परचेज डिफरेंट फूड आइटम, हम लोग जो होते हैं खाने की अनेक अनेक प्रकार, अनेक अनेक आइटम कहाँ से खरीदते हैं? फ्रॉम शॉपकीपर, कहाँ से? दुकानदार से खरीदते हैं। किससे खरीदते हैं बाबू? दुकानदार से खरीदते हैं। चलिए ये था आपके जो चैप्टर 3 था, ऊपर लिख देते हैं कौन सा चैप्टर का है। चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर
क्वेश्चन आंसर एंड चैप्टर 4 जो है मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको बिल्कुल अच्छा से बिल्कुल ध्यान लगा करके, मन लगा करके, कंसंट्रेट होकर के आप लोग पढ़िएगा कि आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। देखिए, जो हमारा 4th चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? जो हमारा 4th चैप्टर है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, 4th चैप्टर में लिखा गया है द फूड वी ईट नहीं, द क्लॉथ्स वी वियर, जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं। देखिए, क्लॉथ्स आर आवर सेकेंड बेसिक नीड आफ्टर फूड, भोजन के बाद। किसके बाद बाबू? भोजन के बाद यदि हमको ज़्यादातर जरूरी पड़ती है तो किस चीज़ की पड़ती है? कपड़ा की पड़ती है। इसलिए आपके बुक में लिखा गया है कि आवर फर्स्ट बेसिक नीड्स इज फूड एंड सेकेंड बेसिक नीड्स, हमारा पहली प्राथमिकता जो है वह खाना है और दूसरी प्राथमिकता क्या है? कपड़ा है। दूसरी प्राथमिकता क्या है? कपड़ा है। दे प्रोटेक्ट अस कोल्ड, हीट एंड रेन, ये हमें क्या चीज़ से बचाता है? ठंडी से बचाता है। ये हमें क्या चीज़ से बचाता है? गर्मियों से बचाता है। और ये हमें रेन यानी कि बरसात से बचाता है। दे ऑल्सो कीप अस क्लीन एंड प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डर्टी एंड डस्ट, ये हमें क्या करता है? साफ सुथरा रखता है। क्योंकि जब हम साफ सुथरा कपड़े पहनते हैं ना तो बहुत हैंडसम दिखते हैं और बहुत अच्छे दिखते हैं, अंदर से फीलिंग आता है कि नहीं हम कैसा दिख रहे हैं, बिल्कुल हैंडसम दिख रहे हैं। और ये हमें क्या चीज़ से बचाता है? धूल कणों से बचाता है। क्या चीज़ से बचाता है बाबू? धूल कणों से बचाता है। उसके बाद जो लिखा हुआ है कॉटन क्लॉथ्स, क्या लिखा हुआ है? कॉटन क्लॉथ्स। कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट, जो कॉटन के कपड़े होते हैं, जो सूती के कपड़े होते हैं, वो क्या चीज़ से बनाए जाते हैं? तो कॉटन प्लांट से बनाए जाते हैं। दिस कॉटन इज स्पून इनटू यार्न एंड द यार्न इज ओवन इनटू क्लॉथ्स। देखिए, कॉटन के कपास से क्या कॉटन के पौधा से क्या बनाया जाता है? यार्न यानी धागा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? धागा बनाया जाता है। और फिर उस धागे से क्या किया जाता है? हम जो कपड़ा पहनते हैं, हमारा जो कपड़ा होता है उसको बनाया जाता है। कॉटन क्लॉथ्स आर वार्म इन समर, दीज क्लॉथ्स कीप अस कूल, दे ऑल्सो ऑब्जर्व द स्वेट ऑफ द बॉडी। देखो, कॉटन क्लॉथ जो होता है वो गर्मियों के दिनों में हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। क्या होता है? हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। क्यों कंफर्टेबल होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? कैपेसिटी होता है, जो हमारा पसीना होता है ना, उसको ये क्या कर लेता है? अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। अपने अंदर क्या कर लेता है बाबू? ऑब्जर्व कर लेता है। और ये क्लॉथ, दीज क्लॉथ कीप अस कूल, ये जो कपड़ा है ये हमको कैसा रखता है? ठंडा रखता है। कैसा रखता है बाबू? ठंडा रखता है। फिर आता है वुलन क्लॉथ्स। क्या आता है? वुलन क्लॉथ्स किसको बोला जाता है? तो वी गेट वुल फ्रॉम हेयर ऑफ शीप, गोट एंड सम अदर एनिमल। देखिए, ऊन जो होता है वो हम लोगों को जानवरों के बाल से मिलता है। किससे मिलता है? जानवरों के बाल से मिलता है। जैसे कौन कौन से जानवर हो गए? सीप भेड़ हो गया, गोट बकरी हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके बालों से हमें क्या मिलता है? ऊन मिलता है। देखिएगा, द हेयर इज स्पून टू मेक वूल, बाल को बुन करके क्या बनाया जाता है? ऊन बनाया जाता है। स्वेटर, कैप्स एंड सॉक्स आर मेड ऑफ वूल, जैसे हमारा स्वेटर जो हो गया, हमारा कैप्स जो हो गया, हमारा सॉक्स जो हो गया, वे सब क्या चीज़ से बनाए जाते हैं? सॉक्स, वे सब क्या चीज़ से? ऊन से बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है वुलन क्लॉथ्स आर वार्म ड्यूरिंग विंटर, वुलन क्लॉथ जो होता है वो सर्दियों के दौरान हमें क्या करता है? वार्म रखता है, यानी गर्म रखता है, और हमें उसमें कंफर्टेबल महसूस होता है। दे कीप अस वार्म, वे हमें कैसा रखता है? गर्मी रखता है। एंड सेव अस फ्रॉम द कोल्ड, और हमें क्या चीज़ से बचाता है बाबू? और हमें क्या चीज़ से बचाता है? ठंडियों से बचाता है। और क्या चीज़ से बचाता है? हमें ठंडियों से बचाता है। हालांकि ज़्यादातर इसमें कुछ नहीं है, बस उसके बाद है सिंथेटिक क्लॉथ्स, उसके बाद क्लॉथ्स फ्रॉम रेनी सीजन, क्लॉथ्स फॉर रेनी सीजन, सिंथेटिक क्लॉथ, सम फाइबर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज। अब सिंथेटिक क्लॉथ्स क्या होता है? देखिएगा, सम फाइबर्स आर मेड इन फैक्ट्री केमिकल प्रोसेस, कुछ ऐसे फाइबर्स जो होते हैं ना वो केमिकल से बनते हैं।
कहाँ बनते हैं? फैक्ट्री में बनते हैं। दीज आर सिंथेटिक, उसी को क्या बोला जाता है? सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है। सम ऑफ दीज फाइबर्स आर कैसमिलॉन, रेयन, लियोन एंड लाइरिका ETC। ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स के नाम है। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर लाइट, ड्यूरेबल्स एंड अट्रैक्टिव। जो कपड़े सिंथेटिक फाइबर होते हैं वे हल्के होते हैं, चमकीले होते हैं और लुभावना होते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू वॉश एंड आयरन देम। यह बहुत आसान होता है कि हम लोग उसको क्या करते हैं, जब धोते हैं तो बहुत आसानी से धुला जाता है, और जब हम उसको आयरन करते हैं तब भी वह बहुत आसानी से क्या हो जाता है? आयरन हो जाता है। उसके बाद आता है क्लॉथ्स फॉर रेनी सीजन। जो कपड़े हम लोग कब पहनते हैं? रेनी सीजन में पहनते हैं। तो देखिए, दीज आर सम क्लॉथ्स विच आर वेरी स्मूथ। ये कुछ कपड़े हैं जो बहुत स्मूथ होते हैं। वाटर डजंट इंटर देम। वाटर, पानी जो होता है इसके अंदर नहीं प्रवेश कर पाता है। दीज आर वाटर प्रूफ क्लॉथ्स, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? वाटर प्रूफ क्लॉथ्स कहते हैं। सच क्लॉथ्स आर मेड ऑफ रबर। कुछ ऐसे क्लॉथ्स होते हैं जो रबर के बने होते हैं और प्लास्टिक, और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या चीज़ के बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। सच क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम रबर्स एंड प्लास्टिक। वी गेट रबर फ्रॉम रबर ट्री। रबर हम लोगों को कहाँ मिलता है? रबर ट्री से मिलता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी वियर रेनकोट। रेनी सीजन के दौरान हम लोग रेनकोट पहनते हैं। क्या पहनते हैं बाबू? हम लोग रेनकोट पहनते हैं। और रेनकोट पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं। वी वियर ग्लव्स एंड ग्लूम बूट्स पहनते हैं मेड फॉर वाटर प्रूफ मटेरियल। क्यों हम लोग वर्षा ऋतु के दौरान रेनकोट्स पहनते हैं, ग्लोव्स पहनते हैं, गुम्बूट्स पहनते हैं? क्योंकि यह जो होता है प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाटर, ये हमें क्या चीज़ से बचाता है? पानी से बचाता है। क्या चीज़ से बचाता है बाबू? वाटर से, रेनड्रॉप से बचाता है, बारिश के बूंदों से बचाता है। और ये क्या चीज़ से बना होता है? रबर से बना होता है और प्लास्टिक से बना होता है। आज हम लोगों ने लगभग इस चैप्टर नंबर 4 का आधा पढ़ लिया। फिर कल जो है इसका आधा पढ़ लेंगे, और उसके बाद इसका जो क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग है, क्वेश्चन इन वन वर्ड है, क्वेश्चन इन वन सेंटेंस है, इसको पूरा करेंगे। आप लोग भी इसको क्या कीजिएगा? पहले पढ़िएगा कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, क्लॉथ्स फ्रॉम रेनी सीजन में कौन कौन से कपड़े पहनते हैं, कॉटन प्लांट क्या होता है, कपड़े हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, वूलन क्लॉथ्स क्या होता है। आज के क्लास में इतना ही। आप ये क्वेश्चन आंसर जो भी है आप अपने कॉपी में, अपने फेयर के नोटबुक में लिख लीजिएगा। आज की जो हमारी क्लास है इतना ही पर मैं ओवर करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। आप अपने पढ़ाई को लगातार करते रहिए।